तो आखिर विकास की ये कौन सी परिभाषा है कि पनपट्टी के नाम पर गैर कानूनी पनपट्टी तोड़ दी जाती है। कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं रास्तों पर मौजूद हैं, उनके घरों को या दुकानों को तोड़ा जाता है। इस पर राजनीति बड़े पैमाने पर होती है। 25 नगर सेवक कमिश्नर को मिलने जाने वाले, इस तरह की बहुत सारी बातें अलग अलग आ रही है। मगर ये 2 अनधिकृत बांधकाम छठे माले का जो चल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर का पश्चिम का इलाका, और ये है महानगर पालिका का प्रभाग 4। प्रभाग 4 की कहानी फ़िलहाल अनधिकृत बांधकाम या अनधिकृत पनपट्टी को लेकर बड़े ज़ोरों पर चल रही है। इस वक्त मैं भंडारी कंपाउंड में हूँ और यहाँ पनपट्टी तोड़ी गई करीब आधा दर्जन से ज़्यादा। वजह गैर कानूनी थी। क्या नाम आपका? खलील अहमद। अच्छा, तो ये पनपट्टी आपकी थी यहाँ? हाँ, तो ये कब तोड़ी गई? ये परसों तोड़ी गई। अच्छा, तो तोड़ने से पहले आपको कुछ नोटिस वगैरह दिए? कुछ नहीं, डायरेक्ट तोड़ दिए। आपका नुकसान कितना हुआ? मेरा 70,000 रुपया गया। 70,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो वो लोग कुछ पैसे से मांग रहे थे कि ऐसे कुछ नहीं साहब, पानपट्टी मेरी अंदर थी, वहाँ से खींच के तोड़े। अच्छा, वहाँ से खींच के हाँ, बाहर लगे? हाँ, बाहर। ये आपका खुद का है? हाँ, भाड़े का है। अच्छा, मगर मैं पानपट्टी उसी में रखा था। ठीक। और डायरेक्ट आए, इसी भी से खींच के तोड़ दिए। ठीक है। अब अगली कड़ी में बात करते हैं। पनपट्टी तो गैर कानूनी थी, वो टूट गई। ये भी प्रभाग 4 में ही आता है और मेरे ठीक पीछे ये अल्फ़ा कम्प्लेक्स है और छठे माले का यहाँ स्लैब का काम चालू है। तो क्या ये गैर कानूनी नहीं है? यहाँ के जो नागरिक हैं यही सवाल कर रहे हैं प्रभाग 4 के अधिकारियों से, साथ ही महानगर पालिका आयुक्त से। अब आइए देखते हैं प्रभाग 4 की ही तीसरी कड़ी। पहली कड़ी आपने देखा अनधिकृत पनपट्टी, उसके बाद देखा आपने अल्फ़ा कम्प्लेक्स का अनधिकृत बांधकाम, और अब ये है दीवान शाह दरगाह की जगह जहाँ पहले लूम का कारखाना था और बाद में ये बिल्डिंग कल यानी रविवार के दिन यहाँ स्लैब का काम हुआ। इस बीच प्रभाग 4 के बीट निरीक्षक अमोल वारगड़े भी यहाँ आकर वापस चले गए और काम चलता रहा। तो ये थी तीसरी कड़ी, और अब आखिरी कड़ी अब आप आगे देखेंगे। इसी प्रभाग की यानी प्रभाग 4 की ये चौथी कड़ी है। पहले आपने देखा गैर कानूनी पनपट्टी, उसके बाद आपने देखा अल्फ़ा कम्प्लेक्स में गैर कानूनी बांधकाम छठे माले का, उसके बाद आपने देखा इसी प्रभाग में दीवान शाह दरगाह की ज़मीन सर्वे नंबर 14 पर छठे माले का कल स्लैब हुआ। हालांकि बीट निरीक्षक अमोल वारगड़े खुद वहां पहुंचकर मशीन चालू करने के लिए जो हैंडल होता है, 2 हैंडल उठा कर ले गए। ये फ़ोटो पे आप देखेंगे। भिवंडी शहर में विकास होना चाहिए, इसका विरोध किसी को नहीं है, मगर कमज़ोर लोगों के झोपड़े तोड़ देना गैर कानूनी बताकर और पैसे वालों की बिल्डिंगें छोड़ देना पैसे लेकर, तो आखिर विकास की ये कौन सी परिभाषा है कि पनपट्टी के नाम पर गैर कानूनी पनपट्टी तोड़ दी जाती है। कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं रास्तों पर मौजूद हैं, उनके घरों को या दुकानों को तोड़ा जाता है। इस पर राजनीति बड़े पैमाने पर होती है। 25 नगर सेवक कमिश्नर को मिलने जाने वाले, इस तरह की बहुत सारी बातें अलग अलग आ रही है। मगर ये 2 अनधिकृत बांधकाम छठे माले का जो चल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये गैर कानूनी नहीं है, या प्रभाग के लोग और महानगर पालिका के लोग कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में उसमें अपना व्यवहार कर रहे हैं? मैं अरविंद जायसवाल के साथ खान फखर आलम।